शाम की राम राम। तो ये मौन रैली शुरू होने के पहले कुछ दो शब्द पूछूंगा कि ये मौन रैली आप किस उद्देश्य से निकाल रही है? देखिए, कल से आपको शायद पता होगा कि 35 पेड़ जो इंदौर रोड पेट्रोल पंप के सामने काटे गए हैं वो बिना किसी सूचना के। हमारा जब मौखिक रूप से आयुक्त मैडम से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नॉलेज में नहीं है। वहाँ पर घटना स्थल पर तहसीलदार साहब और उपायुक्त साहब भी आए और जब उनसे पूछा गया कि किसके आदेश पर ये काटे गए हैं तो उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता। तो मतलब एक तरह से ये विडम्बना है खंडवा शहर की कि यहाँ के आला अफसरों को ये मालूम है कि किसके आदेश से वो 35 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। और जब लगातार यहाँ की सरकारें या यहाँ का प्रशासन एक पेड़ माँ के नाम या इस प्रकार की जब मुहिम चलाता है तो हम जैसी संस्थाओं को बुलाता है कि आप लोग आके पेड़ लगाइए। जब इस तरह के पेड़ कटते हैं तो हम जैसी संस्थाओं को क्यों नहीं बताया जाता? अच्छा। तो ये उसी का विरोध हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिर्फ कल की घटना के लिए नहीं बल्कि आगामी इस तरह की कोई घटना होती है तो मिशन ग्रीन परिवार, वृक्ष मित्र और हमारे यहाँ जितने भी पर्यावरण प्रेमी इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे। एक वहीं के एक व्यक्ति ने बोला नाम न छापने के उसपे, नाम न बताने के उसपे ये पेड़ गिरे हुए थे पूर्व में भी, तो गिरे हुए पेड़ उनका कहना था। तो मैंने बोला मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, अंधेरा था जब। देखिए, एक सोशल मीडिया पे हमारे एक वृक्ष मित्र भाई ने पोस्ट डाली थी और यहाँ के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने उस पर कमेंट किया कि 3 से 4 साल से गिरे हुए थे, पहले से कटे हुए थे। तो मैं आप ही को जिन व्यक्ति ने जिनका नाम नहीं छापना है या जिन व्यक्ति ने कमेंट किया था, मैं आपके माध्यम से ये बात कहूंगी कि 3 से 4 साल से अगर पेड़ काटे गए तो किसकी अनुमति से काटे गए थे? यदि नहीं गिर गए थे, उनका कहना है कि हवा से गिर गए थे, बुजुर्ग हुए थे। यार मैं थोड़ी तो पढ़ी लिखी हूँ, शायद मैं ऐसा लगता है कि जो 60% साक्षर महिलाओं में गिनती आती है तो उसमें एक नाम मेरा भी है। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ और वृक्ष मित्र भी पढ़े लिखे हैं। गीले पेड़ जो होते हैं और सूखे पेड़ जो होते हैं उसमें अलग अंतर समझ में आता है। उसमें कोई दीमक नहीं लगी हुई थी और लगातार इतने पेड़ गिरना ये एक विडम्बना है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या मौन रैली निकालकर? हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो लगातार जो विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो वृक्षों का दोहन किया जा रहा है पर्यावरण के नाम पर, वो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से आर्टिफिशियल सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता। आप प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ कर आर्टिफिशियल सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये चेतावनी समझ लें मिशन ग्रीन परिवार की, वृक्ष मित्रों की, कि आने वाले समय में अगर इस तरह के पेड़ यदि काटे गए कहीं भी बिना हम लोगों के नॉलेज में तो इससे ज्यादा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी आप शांति से कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा शौक का विषय है। मेरा कहना है कि जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं वैसे ही माँ वसुंधरा के ये जो सैनिक है हमारे पेड़ हैं और इनका नरसंहार हुआ है कल। विकास के नाम पे कई जगह कटे हैं, कई जगह उन्होंने अपनी बलि दी है, बलिदान दिया है, पर यह बलिदान हम इस तरह से आगे इस तरह का नरसंहार नहीं होने देंगे। कई लोग जिन्होंने आपको बताया, जैसे अभी आपने बताया तो कि वहाँ पर पेड़ आड़ा पड़ा हुआ था। अभी बैक वाटर में आप देख के आइए, बैक वाटर में कई पेड़ आड़े पड़े हैं और वही सौंदर्य बढ़ा रहे हैं उस जगह का और उस पे पंछियों ने अपना बसेरा करा हुआ है। तो आप पंछियों का घर उजाड़ रहे हैं, है ना? अगर वो आड़ा पड़ा हुआ पेड़ भी था, अगर उसमें पक्षियों के घोंसले तो थे ना, वो पेड़ ताजा तो था, हरा तो था। अगर वो आड़ा पड़ा हुआ भी सुंदर लग रहा था, आज वो ठूठ बन करके करना किसी काम का नहीं था। अगर किसी कक्षा में पढ़े हुए होते तो आज मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं आज अपने बच्चों को शिक्षा देती हूँ कि एक पेड़ की आत्मकथा, उसको बताया था कि पेड़ सब कुछ देता है, आखिरी में ठूठ बच जाता है और ठूठ के बाद में भी जब वो बालक जाता है उसके बाद में तो बोले बेटा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, पर तू भी बूढ़ा हो गया है और आज मेरा सुस्ताने के दिन है, तेरे को ठूठ नसीब हो और वो सुस्ताने की उम्र में उसको सुस्ता पाने के लायक है। तो आप मतलब मौन रैली निकाल के नगर निगम तक जाएंगे? जी हाँ। आपको लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई के उद्देश्य से हम नहीं जा रहे हैं, हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए हमारे पास समय है, हम इसके लिए कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, हम वन विभाग को देंगे और अन्य कार्रवाई विभागीय कार्रवाई करेंगे और हो सका तो हम ये जन सुनवाई में जाने के साथ साथ में एक जन याचिका भी लगाएंगे कि इस तरह से खंडवा में अगर पेड़ कटते रहे तो निश्चित ही एक जन आंदोलन का रूप लेगा। लगता है आपको खंडवा की जनता साथ देगी आपका? आज आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग विभागों से अलग अलग व्यवसायिक जो है और अलग अलग हस्तियाँ यहाँ हमारे साथ में है। तो सिर्फ ये फेसबुक पर ही नहीं है और केवल सोशल मीडिया पे हमारी वाहवाही करने के लिए नहीं है, ये हमारे साथ में प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है और हमारे साथ में हमेशा साथ में रहेंगे। आप क्या कहेंगे दादा? अभी जो यात्रा निकल रही है तो हम अपना शोध करेंगे, हम बहुत दुखी है, ऐसे पेड़ कटना नहीं चाहिए।
जैसा आप लोग घर से देख रहे हैं कि 35 पेड़ से ज़्यादा लगभग आप विनोद खान के पास कटिंग हुई है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी आपका नगरीय प्रशासन का व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी को ले नहीं रहा है। हम जब आपसे बात हुई थी हमारी फ़ोन पर, तो आपने कहा था कि आपके नॉलेज में नहीं है। जब आपके उपायुक्त महोदय वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे भी नॉलेज में नहीं है। तो क्या नगरीय प्रशासन में कोई किसी से नहीं पूछ के काम कर रहा है? इतनी बड़े निर्णय 35 पेड़ों का जो दोहन किया गया है पर्यावरण के नाम पर, वो किसके आदेश पर हुआ है? क्या आप जिम्मेदार हैं या कौन सी जिम्मेदारी लेगी? क्या वन विभाग उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लेकर वो एक स्पष्ट करें। और दूसरी चीज, जब हम जैसी मातृ संस्थाएं जो निःशुल्क काम करती हैं शहर के पर्यावरण के लिए, जब आप लोगों की सरकारी योजना कुछ आती है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी से हिस्सा लेते हैं। आप जब इस तरह का दोहन का काम करते हैं तो हमसे भी एक बार सलाह लेने का जरूर प्रयास करें। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप हमें बताएं, अगर नहीं होगा तो हम जो शिफ्टिंग मशीन आती है, फ्री शिफ्टिंग मशीन, हम उसके लिए एक दान पात्र लेके पूरे शहर में निकलेंगे और वो जो शिफ्टिंग मशीन होती है हम वो उसको जुगाड़ेंगे तो हमारे शहर का पर्यावरण बचा रहेगा। और दूसरी चीज, इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो आप हमें स्पष्ट करें। दूसरी चीज, अगर पर्यावरण का है तो उसकी हमको रसीद बताएं वन विभाग की कि वो क्या वन विभाग की अनुमति से था, किसके आदेश पर निकला है और उस पर क्या कार्रवाई होगी वो भी हमें बताएं। अब आप क्या करेंगे? आप देखिए, ये शहरी क्षेत्र में है तो उसकी परमिशन जी शहरी क्षेत्र, और क्योंकि वो हमारी साइड थी जहाँ पे हमारा ठेकेदार काम कर रहा था जी, तो उसको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी जी, जो उसको परमिशन मिली जी। जब उसको परमिशन नहीं ली, मैटर हमारे संज्ञान में है, तो वहाँ पे हमने लकड़ी को भी जब्त कराया है जी, लकड़ी हमारे कब्जे में है और उस पर हम फाइन कर रहे हैं। मतलब प्रति पेड़ की अलग अलग इसमें कॉस्ट है कि क्या हमको उससे 4 साल को भी नोटिस किया है और प्लस उससे 5 गुना अधिक पेड़ों से हम लगाएंगे। और आप, मेरा एक निवेदन है मिशन ग्रीन परिवार की कि इस तरह की मुहिम कभी भी चली जाए। मैं आपसे एक व्यक्तिगत, अगर हमारे संज्ञान में होता तो हम कटने ही नहीं देते थे मैडम। मैं तो खुद ही आपके साथ हूँ, मतलब मैं खुद ही बहुत ज़्यादा पर्सनली ध्यान देती हूँ कि एक भी पेड़ अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है, प्राइवेट लोग भी जो कटवाना चाहते हैं पेड़, बिना हमारी टीम जाए देखे कि क्या अति आवश्यक है पेड़ कटना, बिना उसके कटे क्या काम नहीं हो सकता, तभी हम परमिशन देते हैं। या तो क्षतिग्रस्त हो गया पेड़ कि वो किसी के ऊपर गिर न जाए, उस कंडीशन के अलावा हम लोग परमिशन नहीं देते। ब्लैक लिस्टेड किया जाए उस ठेकेदार को। मैडम, क्या मुआवजा एक विकल्प सही है कि मुआवजा देने से सजीव की मतलब पूर्ति हो जाती है? जो नियम में है वही हम लोग करते हैं। नहीं, आप नियम बता रहे हो। मेरा एक आवेदन था आपसे कि उचित मतलब हाइट के वो पौधे थे, पेड़ थे, मतलब उन पौधों को मतलब 30 से 40 वर्ष लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो क्या 3,20,000 की पूर्ति उस 40 साल की मेहनत उस पेड़ की कीमत को वसूल कर पाएगा? मैं मानती हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास हम नियम के अंतर्गत ही उसमें कार्रवाई कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, और अधिक से अधिक जो हाइट के पेड़ अवेलेबल होंगे वो उससे लगाए। मेरा आपसे एक मिशन ग्रीन परिवार वृक्ष मित्र की तरफ से कि आप एक नगर निगम में उसका बजट निकाले कि जो शिफ्टिंग मशीन होती है उसकी कितनी कास्ट आती है। यदि हम जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर आपको सहयोग लगेगा तो हम दान पात्र के माध्यम से वो राशि जुटाएंगे और एक शिफ्टिंग मशीन हमारे यहाँ शहर में होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जब भी आप सौंदर्यीकरण के लिए कोई काम करें तो हम जैसी संस्थाओं को शामिल करें और उसमें शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल जी। आपसे एक निवेदन और रहेगा कि पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है और कई पौधों को हम बोल चुके हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमको जो इनाम मिला था, सम्मान पत्र मिला था, हमने उसे वापस कर दिया है ना। अब पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये घटना के बाद में भी अभी इंदौर घंटाघर के ऊपर जो है वही कार्रवाई चल रही है, अंदर के अंदर ही। आप देखिए कि अभी भी चल रही है और मैंने वीडियोग्राफी भी की है फेसबुक के ऊपर कि अभी अभी कार्रवाई चल रही है। तो ये पौधे लगाना क्या हम लोगों का जुर्म है? पेड़ मतलब वो जहाँ अगर आप जाएंगे तो अगर किसी कर्मचारी से वहाँ पूछेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, पेड़ छांट रहे हैं। पेड़ छांटना और काटने में थोड़ा फर्क तो हम भी समझते हैं। पेड़ की छटिंग की जाती है, कटिंग नहीं की जाती, उसको काटा नहीं जाता। आप अगर आप देखेंगे कल इतना विरोध होने के बाद भी मतलब अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बरसात का मौसम है तो पेड़ गिरेंगे या कुछ होगा। लगातार आप देखिए नगर निगम, आप घंटाघर पे देखिए पेड़ों को बिल्कुल ढूंढ कर दिया, उनको छांट के बहुत छोटा कर दिया है। तो आपसे चाहते हैं कि यदि एक काम करें तो डिवाइडर पे जितने भी अपने पौधे लगाए उन सबको यार नष्ट कर दीजिए, हमें कुछ नहीं, हम आगे से कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, हमारा आपसे एज ए मिशन ग्रीन परिवार वृक्ष मित्र होने के नाते आप जो भी आदेश निकाले वो हमें लिखित में आप हमें बताएं और उसको सभी पत्रकार और हमको वृक्ष मित्रों को संज्ञान में लेकर के आपकी क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारा आप 3,20,000 तो जो आप उससे या जो भी उस समय की पेड़ों की कीमत होगी वो तो वसूलेंगे, साथ में उससे 1,000 पेड़ का जुर्माना, वो 1,000 पेड़ कम से कम 10 से 12 फीट के लगाए शहर में, और कहाँ लगा रहा है वो वृक्ष मित्रों को बता के लगाए कि ऑन पेपर लगा रहे हैं कि हवा में लग गए, ऐसा नहीं। दूसरी चीज़ हम खुद उसका निरीक्षण करेंगे हर बार, और दूसरी चीज़ उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और आप जो हमें बता रही हैं वो हमें ऑन पेपर चाहिए कि उस पर क्या कार्रवाई करी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये जितनी भी कार्रवाई होती है ना, इसमें लोगों में गलत मैसेज आता है कि महापौर करवा रही है या आयुष मोदी करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखिए। मैडम, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज से 2 साल पहले शिवराज सरकार जब थी,
जब एक पर्यावरण को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई थी जिसमें हम वृक्ष मित्रों को भी शामिल किया था और सभी सामाजिक संस्थाओं को ये जिम्मेदारी गई थी कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से वृक्ष लगाइए। हमने कलेक्टर महोदय से जीर्णोद्धार वाली जमीन ली थी जिसपे हमने 83 पौधे लगाए थे और हमने लगातार उस समय में मिशन ग्रीन परिवार ने विरोध किया था कि मार्च का जो महीना होता है वो पौधा लगाने के लिए नहीं होता है, मगर चूंकि सरकारी आदेश था हम उसमें शामिल हुए। हमने 83 पेड़ लगाए और उस समय के वहाँ के आयुक्त जो थी आपकी जगह पर श्रीमती सविता प्रधान जी ने जब जल कुंभी हटाने की बात आई तो वो पूरी जल कुंभी उठा के हमारे 23 पौधों पर जो हमारी 4 महीने की मेहनत थी उस पर रोक दिया गया। उसके हमने एवज में हमने पूरा हमारे जितने भी प्रमाण पत्र आपकी तरफ से नगर निगम की तरफ से हमें आज तक 6 वर्षों में जो भी मिला था हमने उसे वापस किया, मगर उसका कोई मतलब देने के बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है। हम लोग जब से बहुत आहत हैं यहाँ के शहर के पर्यावरण के लिए। आप जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपसे निवेदन है कि शहर को सुंदर मतलब एक आर्टिफिशियल सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए आप प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपसे एक विशेष निवेदन आपसे भी भाभी कि आप प्लीज ध्यान रखें पर्यावरण के लिए। आप आयुक्त मैडम से भी थोड़ा सा आप लोगों से विशेष नहीं और हर बार की तरह ठेकेदार पे ठिकराना पड़ा क्योंकि ठेकेदार को देख रेख करने वाला भी कोई होता है। इतने बड़े बड़े पेड़ थे तो हम कटने थोड़ी देते कि भाई उसकी लापरवाही नहीं तो हर बार ठेकेदार ही ये करता है तो ठेकेदार को अंकुश लगाने वाला भी तो कोई होना ना कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर लेगा। ठेकेदार की डेडलाइन कुछ तो होगी ना, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। हम तो कहते हैं कि उसके साथ उसको 3,20,000 के साथ साथ जो पेड़ कटे उसका जुर्माना हो, उससे धनराशि वसूल करी जाए और उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए ताकि आने वाले समय में ये ठेकेदार अपनी मनमानी न करें और आप भी ये कहने से बचे कि ठेकेदार ने कर दिया होगा। अब आप लोगों से निवेदन है हमारा कि आप इस पर सख्त कार्रवाई करें। यदि 8 दिन के अंदर या कोई एनजीओ नहीं है जो स्वयं के फायदे के लिए कुछ कर रहा हो और यहाँ पर सभी समाज से भी लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं। आज तक मिशन ग्रीन परिवार ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। आज आप ये जितने डिवाइडरों पे हरियाली देख रहे हैं, अभी तक हम 6,000 से ज्यादा वृक्ष लगा चुके हैं अपने पैसों से, मिट्टी डलवा चुके हैं अपने पैसों से। हम किसी सामाजिक संस्था या सरकार से कोई अनुदान नहीं ले रहे, स्वावलंबी रूप से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आप यदि हमारा शहर पायदान नंबर 1 या 2 पर आएगा तो थोड़ा सा अनुदान तो हमारा भी है इस शहर में। इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझें और आने वाला कोई भी आपके द्वारा हम चाहते हैं कि आपका एक कार्यकाल में एक आदर्श प्रस्तुत हो पर्यावरण के लिए। मैं आपसे उम्मीद करूँगी। दूसरी बात और है, अपने ये से पैदा करके पेट्रोल का डीजल का पैसा खर्च करते हैं, 5-5 किलोमीटर के गृहणियाँ और हम लोग आते हैं और ये पौधारोपण करते हैं और 6 बजे से 8 बजे तक करते हैं। अपने घर के कामकाज छोड़ के आते हैं तो उसका भी तो कुछ हमको मिलना चाहिए ना फायदा। हमारे शहर को यदि फायदा नहीं मिल पाएगा तो हम क्या कर पाएंगे। हम प्रतिदिन लगभग 6 वर्षों से सुबह 6 से 8 का समय ये पूरा मिशन ग्रीन परिवार टीम देता है। 40 लोग हैं मैडम, 40 लोग हैं हम लोग और निःशुल्क काम करते हैं और इसके साक्षी आप ही के यहाँ के मिलेंगे कि 6 से सुबह 6 से 8 में 12 महीने हम लोग काम करते हैं, जिसमें आप ही का शायद आपको नॉलेज होगा, भाभी को नॉलेज, जिसमें हमारी भावना को समझा में ऐसा लगता है जैसे किसी हमारे परिजन की हत्या कर दी गई। इसलिए आप हमारी भावनाओं को बार बार पुनः आपसे निवेदन कि 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई करें और क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो मिशन ग्रीन परिवार के किसी भी सदस्य को अवश्य बताएं। धन्यवाद। थोड़ी देर का मौन रखेंगे उसके बाद उन 35 पेड़ों के लिए आज हम यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। मौन रैली निकाली गई है, कहाँ से निकाली और इसका समापन कहाँ पर हुआ था और क्यों निकाली गई? जी, ये मिशन ग्रीन परिवार वृक्ष मित्रों के द्वारा केवल राम पेट्रोल पंप से नगर निगम तक एक मौन रैली निकाली गई, जिसमें हमने यहाँ पर आकर आयुक्त मैडम और महापौर मैडम से बात करी और जो कल 35 पेड़ काटे गए, 35 से ज़्यादा ही थे लगभग, उन पेड़ों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। हमने आयुक्त मैडम और महापौर मैडम से ये कहा कि 35 पेड़ों की जो आहुति चढ़ा दी गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई होगी और आने वाले समय में अगर शहर में इस तरह के सौंदर्यीकरण के नाम पर या विकास के नाम पर अगर इस तरह का दोहन या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होती है तो मिशन ग्रीन परिवार और वृक्ष मित्र हमेशा आपको प्रथम पंक्ति में विरोध के लिए खड़े मिलेंगे। तो अब देखिए आश्वासन तो दिया है
आयुक्त मैडम ने ठेकेदार का नाम लिया है कि ठेकेदार ने कर दिया है, तो मैंने उनसे ये प्रश्न मतलब ये कहा है आयुक्त मैडम से कि अगर ठेकेदार इस तरह की मनमानी करते रहेंगे तो इसके लिए अच्छा है कि उस ठेकेदार को सबक देने के लिए या और दूसरे ठेकेदारों को सबक देने के लिए उससे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। कार्रवाई नहीं करते तो क्या करेंगे? कार्रवाई अगर 8 दिनों के अंदर, हमने ये कहा है कि आप 8 दिन के अंदर हमें मिशन ग्रीन परिवार को वो सूचना दें, और यदि 8 दिन के अंदर वो सूचना हमें नहीं मिलती है या कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन मिशन ग्रीन परिवार के द्वारा होगा। पेड़ के बदले पेड़ लगाने की भी मांग की आप लोगों ने? हाँ, हमने ये कहा है कि जैसे आयुक्त मैडम ने कहा कि उनसे जो वहाँ के पेड़ों की कीमत है उतनी धनराशि भी वसूली जाएगी, और हमने ये कहा कि एक 40 साल जब उस पेड़ को खड़ा होने में समय लगा तो मात्र 3,20,000 पूर्ति कर लेना ये उसकी खाना पूर्ति नहीं कहलाएगी। हमारा ये कहना है कि कम से कम उससे 1,000 पेड़ लगवाए जाएं। 1,000 पेड़ कहाँ लगाएगा, कब लगाएगा, ये मिशन ग्रीन परिवार को बताएं। हम मिशन ग्रीन परिवार उन 1,000 पेड़ों का निरीक्षण करेगा और अपनी देखरेख में रखेगा। हमने ये बात करी है जी। धन्यवाद।